ये हादसा की मेन वजह यही होती है मुहर्रम के जुलूस में कि प्रशासन लापरवाह हो जाता है। और फिर उसके अलावा प्रशासन पे दबाव ये हैगा कि तार मत हटाओ। बरसों से सैकड़ों साल से तार हटाए जा रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है और मुहर्रम सिर्फ यही नहीं कि मुसलमान ही बनाते हो, हिंदू भाई भी बनाते हैं, उनके भी ताजिए निकलते हैं। लेकिन क्योंकि शासन हमारा इस तरह का है, वो हर काम में हिंदू मुसलमान कर देता है। अब जब वो ताजिया निकल रहा था और वहाँ पे कोई तार ऐसा था तो उसे क्यों नहीं हटाया गया? किसकी जिम्मेदारी है? तो जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को और प्रशासन को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं, तो वो लोगों की सिक्योरिटी की क्या जिम्मेदारी लेंगे? सर, मुजफ्फरनगर में पुलिस कप्तान ने एक आदेश जारी किया है, जो भोजनालय हैं, जो कांवर मार्ग पे जो ये भोजनालय पड़ते हैं खान पीन के सामान, इसमें नाम मेंशन किया जाएगा उनके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। हालांकि कुछ मुस्लिम जो फल वाले हैं और अन्य ठेले वाले हैं, उन्होंने अपने नाम लिख भी लिए हैं। देखिए, वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं। और जबकि हिंदुस्तान में बरसों से बहुत से ऐसी हिंदू फर्म्स हैं जो मुस्लिम नामों से काम कर रही हैं अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। अल कबीर जो मीट का एक्सपोर्ट करता है, बीफ का भी एक्सपोर्ट करता है, उसके मालिक सतीश और अतुल सब्बरवाल हैं। अल नूर मुजफ्फरनगर की मीट की एक्सपोर्ट कंपनी है, उसके मालिक अजय सूद साहब हैं। और उसी तरह से अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक सुनील कपूर साहब हैं। उसमें बुराई क्या है? अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं और भेज रहे हैं बाहर। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए जो एक मुजफ्फरनगर के एक पुलिस के अधिकारी द्वारा दिया गया है। वह कहते हैं कि इससे विवादित जो विवाद है वो उत्पन्न नहीं होगा हिंदू समुदाय के बीच। नहीं, किस बात का विवाद? अब 1000 साल से तो कभी उत्पन्न हुआ नहीं। हिंदू भाई अगर आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा? फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। हमने पहले से हिंदू मुसलमान इतना कर दिया है कि हमने अल्लाह ईश्वर को भी बांट लिया है। अब फलों को भी बांट लो, पता नहीं क्या क्या बांटोगे। ये वोट की राजनीति इस स्तर पे आ जाएगी, शायद अब से 500 साल के बाद हिंदुस्तान का ये दौर काले अध्याय के रूप में देखा जाएगा। सर, इस पे अखिलेश जी कह रहे हैं जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे प्रशासन के पीछे सरकार की मंशा की जांच करनी चाहिए और उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे आदेश को सामाजिक अपराध है जो सौहार्द शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जाहिर से मैंने अभी बात आपसे कही ना कि सांप्रदायिक सौहार्द को आप बिगाड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोट की खातिर। कब तक आप जियोगे? जाना तो यहाँ से ही, इस दुनिया से सबको जाना है, लेकिन कम से कम अपनी आगे आने वाली नस्लों को प्यार मोहब्बत से तो जीने दो। सर, अब अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है मानसून ऑफर 100 लेकर आओ, सरकार बनाओ। देखिए, अखिलेश जी चाहते हैं कि प्रदेश के ऊपर से सांप्रदायिक शक्तियाँ खत्म होनी चाहिए और सबके साथ इंसाफ मिले और सबको बराबर के मौके मिले। इसीलिए उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि अब 100 विधायक ले आइए, अपनी सरकार बना लिए। और अब क्योंकि मानसून आ रहा है तो वो तो मानसून ऑफर के नाम से उन्होंने लिख दिया। सबको मालूम है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी में घमासान तेज हो गया है। कल प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री कहते हैं सरकार से बड़ा पार्टी कार्यकर्ता हमारा अभिमान है।
देखिए यूपी के अंदर जो लोकसभा चुनाव में उनके मुताबिक सीटें नहीं आई, और उसको जाहिर है हर पार्टी इस बात को सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो रेट्रोस्पेक्टिव वो अपने आप को देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप ये सांप्रदायिक राजनीति करेंगे आपका पतन होता चला जाएगा। जब आप प्यार मोहब्बत की बात करेंगे और सबके साथ इंसाफ की बात करेंगे तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। आप जिस तरह से अंधाधुंध बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक घर में अगर 10 लोग हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और एक कोई क्रिमिनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर को ढा दिया जाए। अदालत ख़त्म करके आप खुद फरमान सुनाते रहें, अदालतों की ज़रूरत आपने ख़त्म कर दी, तो लोगों को ये, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये चीज़ें पसंद नहीं आती। अदालत कुछ भी आदेश दे दे, किसी को फांसी की सज़ा दे दे, किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप उसका इनकाउंटर करा देंगे, आप ऑन कैमरा और पुलिस कस्टडी में मर्डर हो जाएगा आपके शासन में, जहर दे के किसी को मार दिया जाएगा आपके शासन में, तो ये ना हिंदू भाई पसंद करते ना मुसलमान भाई पसंद करते। संविधान है हमारा, संविधान के दायरे में उन्हें फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उम्र कैद हो जाए, किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। यही सारी बातें क्लब हो गई और इसी वजह से बीजेपी हारी। एलिगेशन लगा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जो हारने का, इसका मतलब ये इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन उनको जिताता था। आप क्या कहना चाहते हैं? कभी आपने सोचा इस बात को? एडमिनिस्ट्रेशन जब पहले आप जीते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जिताया था आपको, अब हरा दिया, बात बराबर होगी। कुछ लोग इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं भूपेंद्र की। देखिए उनका अंदरूनी मामला है, ये वो जाने और उनके बड़े नेता जाने। और मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि मेरे शहर के भूपेंद्र जी और एक अच्छे इंसान हैं। सर 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन दल बिहार में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सभी जो मुख्यालयों पर है प्रदर्शन करेगा, बढ़ते अपराध को लेकर। बिहार में भी हत्या हुई है। देखिए बिहार में जिस तरह से माहौल है, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है, तो वो जो छवि थी नीतीश कुमार जी की सुशासन बाबू वो ख़त्म हो गई। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि लोग जागें और हकीकतों को समझें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो खड़े हो जाएं। एक लास्ट सवाल है, ये बरेली के चौकीदार साहब ने फरमान जारी किया था, जो हिंदू युवती हैं और मतलब युवक हैं उनकी शादी का कराने का फैसला लिया था मुस्लिम में, वो कैंसिल कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, किस तरीके से देखते हैं? देखिए अगर बगैर किसी लालच प्रलोभन के या बगैर किसी दबाव के कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो कानूनी तौर से वो अलाउड है। संविधान के दायरे में वो ये काम कर रहे थे, ना कोई लोभ, ना लालच, ना कोई ज़बरदस्ती। तो इसे क्यों मना करा गया? हमारे देश के अंदर कितनी मुस्लिम युवती हैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू भाइयों के साथ शादी कर लेती हैं, तो किसी को कोई परेशानी हुई नहीं। जब संविधान के दायरे में हो रहा है, क्योंकि वो इसलिए उसको बैन कर दिया गया कि वो मुसलमान हो रहे थे। क्या कानून की निगाह में हिंदू मुसलमान के कानून अलग अलग हैं? हमें और आपको इसको विचार करना पड़ेगा। देखिए कांवड़ यात्रा हो या ईद की नमाज हो, कांवड़ यात्रा में लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने पैदा करने वाले की पूजा और इबादत करते हैं। मुसलमान भाई भी उनका स्वागत करते हैं, एक दूसरे पे फूल भी डालते हैं। हमें कांवड़ यात्रा से कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, ये होनी चाहिए, जितने दिन चाहें रोड बंद कर दें। लेकिन जो डीजे बजता था वो उस डीजे से परेशानियां होती थी, जो हमारे मरीज़ थे वो परेशान होते थे, मकानों की खिड़कियाँ जलने आती थी, कार में अगर आप बैठे तो बड़े ज़बरदस्त वाइब्रेशन आते थे। मैं धन्यवाद दूंगा अपने शासन को कि उन्होंने उस लिमिट पे कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।